हेलो एवरीवन, हैप्पी धनतेरस। आज धनतेरस है और सब लोग धनतेरस को मनाते हैं। आइए जानते हैं धनतेरस को मनाने की क्या वजह है। तो धनतेरस के दिन एक वजह ये भी है कि आज ही के दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेके निकले थे, तो उनका प्राकट्य दिवस भी है। और उसके अलावा आज के दिन ही राजा बलि द्वारा वामन रूप में इंद्रादि देवताओं को उनको तीनों लोक मिलता है, वो भी वह एक वजह है। और उसके अलावा एक कथा और भी आती है कि एक बार विष्णु भगवान जी इच्छा जाहिर करते हैं कि वो मृत्यु लोक पे आएँ, तो लक्ष्मी माता बोलती हैं कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं जो कहूँगा आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो लक्ष्मी जी तैयार हो जाती हैं, लेकिन वो आते हैं तो विष्णु भगवान उनको एक जगह रुकने को बोल के अपने दक्षिण की तरफ चले जाते हैं और बोलते हैं मुझे थोड़ी खांसी आ रही है, आप इसको अवॉइड कीजिएगा। तो बोलते हैं कि आप यहीं पे रुकिए मेरे लिए और मेरे पीछे मत आइएगा। तो लेकिन लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल होता है कि ये क्यों गए और मुझे आने को मना कर दिए। तो उसके बाद उन्होंने उनके पीछे पीछे जाना स्टार्ट कर दिया और जाती हैं तो एक सरसों का खेत रहता है, तो सरसों के खेत में रुक के उनको वहाँ का बहुत अच्छा लगता है, तो वो कुछ फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करती हैं। उसके बाद जाती हैं तो एक गन्ने का खेत पड़ता है, तो उसमें से गन्ने को तोड़ के चूसने लगती हैं। तभी विष्णु भगवान जी आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो नाराज़ होते हैं थोड़ा और बोलते हैं कि मैंने मना किया था फिर भी आप मेरी बात नहीं मानी, और उसके अलावा किसान के खेत में चोरी का भी काम कर दिया। तो विष्णु जी नाराज़ होकर उनको श्राप देते हैं कि अब आप यहीं 12 वर्ष उस किसान के घर में रह के उसकी सेवा कीजिए। ऐसा कह के विष्णु भगवान चले गए क्षीर सागर अकेले ही। तब से लक्ष्मी जी 12 वर्ष तक उस किसान के घर रहने लगी और गरीब किसान के ये 12 साल बहुत ही आनंद से बीते। फिर जब 12 साल का दिन पूरा हो गया तो विष्णु भगवान आते हैं लक्ष्मी जी को लिवा जाने के लिए। तो किसान बोलता है कि नहीं, मैं इनको नहीं जाने दूंगा। तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि ये तो बहुत चंचल स्वभाव की हैं, ये कहाँ कहीं टिक पाई हैं। वो तो मेरे श्राप के नाते इन्होंने 12 वर्षों तक तुम्हारी सेवा की, इसलिए अब इन्हें जाने दो। लेकिन किसान बहुत जिद करने लगा। तो लक्ष्मी मैया बोली कि सुनो किसान, कल तेरस है, कल के दिन तुम अपने घर को स्वच्छ रखना और सायंकाल को मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपयों को भर के रख देना। मैं उस कलश में निवास करूँगी और रात को घी का दीपक प्रज्वलित करना, लेकिन पूजा के समय मैं तुमको दिखाई नहीं दूंगी, ये कह के, और लेकिन उस कलश में मैं निवास करूंगी, ये कह के दिए के प्रकाश के साथ लक्ष्मी माँ 10 दिशाओं में व्याप्त हो गई। उसके बाद से तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो एक ये भी कथा आती है धनतेरस मनाने का। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स।